हेलो कैटालिशियन, अगले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था 34 एग्जाम्पल तक केमिकल काइनेटिक असाइनमेंट के। आज आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। टाइटल लगा दीजिए 35 नंबर। और एक बात, यदि 34 तक किसी को और भी सॉल्यूशन देखने के बाद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 35 क्या बोला है? फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए रिएक्टेंट ए बी प्लस सी बना रहा है, जीरो ऑर्डर बता दिया है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए जीरो हमें दिया हुआ है 0.1 मोलर। इफ ए इज 0.08 आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ए टी हमें दिया हुआ है 0.08 मोलर, ये 0.1 मोलर। टाइम टी दिया हुआ है 10 मिनट। देन हाफ लाइफ टाइम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? हाफ लाइफ टाइम। तो चलो देखते हैं। आपको पता है भाई हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए 1/A0 लिखता हूं। यहाँ इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा रिएक्टेंट ए, तो A0 डिवाइडेशन में 2K। अब देखो हमारे पास रेट कांस्टेंट K नहीं है, तो पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। K का फॉर्मूला आप जानते हैं R0 माइनस 8 टाइम T का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेशन में T टाइम दिया हुआ है। R0 कितना है भाई? R0 या तो A0 0.1 मोलर, AT दिया हुआ है 0.08 मोलर डिवाइडेशन में टाइम T 10 मिनट। K कितना आएगा यहाँ से? इसको उल्टा क्या आएगा? 0.020 मिनट, या जो कुछ भी आए यहाँ जो भी आए इसको आप यहाँ पे रख देना। आई थिंक इतना ही आता है, 0.0002 आएगा ना, 0.002 आएगा, इतना आएगा। यदि यहाँ कैलकुलेशन में चेंज हो तो आप कर लेना। ये K की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा? T ऑफ 1/2। A0 की वैल्यू 0.1 डिवाइडेशन में क्या आएगा? 2 इंटू 0. ये हाँ 0.002 है, तो इसको लिख दूँ 2 इंटू 10⁻³ ऐसा भी लिख सकते हैं। T ऑफ 1/2 इसको लिख दो 10⁻⁻1 डिवाइडेशन में 4 यानी कि 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.025। यहाँ 10⁻³ यदि इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻+3 हो जाएगा। T ऑफ 1/2 हो जाएगा 25 मिनट। आपको हाफ लाइफ टाइम मिल गया। और आप जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए 100% रिएक्शन कंप्लीट होने की कंडीशन क्या है? हाफ लाइफ टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा 50 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 35 का आंसर आएगा सी आंसर। ये बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। पहले क्या करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड कर लो। रेट कांस्टेंट फाइंड करके ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है उसमें K की वैल्यू रख दीजिए। बाद में सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सोल्व कर लेना। बढ़ते हैं आगे 36 नंबर की ओर। क्वेश्चन पढ़ लेना 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखते हैं 36 नंबर क्या कहता है। देखो कितने एक जैसे है। 36 नंबर, 38 नंबर, वो दोनों एक जैसे है। मैं एक करवाता हूँ, दूसरा आप कर लेना, दूसरा आप कर लेना। 36 नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इन 100 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया, पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर का लिखो, उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लीनियर, यहाँ 2.303 ही लिखता हूँ। 2.303 log ऑफ A0 अपॉन AT, A0 अपॉन AT। अब समझो, उन्होंने कह दिया है टाइम T 100 मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ मैं 100 मिनट लिख दूँ। ये 2.303 एज इट इज log A0। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। अगला एग्जांपल आप खुद को करना है, खुद ट्राई कर लेना, मैं नहीं सोल्व करवाऊंगा, दोनों एक जैसे ही है। अब यहाँ यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करना, A0 है ना हमारा A0, उसको आप 100% कंसीडर कर लो।
मैं यहाँ कह दूँ 100% है हमारा, यानी कि 100 मोलर है, A0 है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने बता दिया कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्या कहा? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ लिखना है एट टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन। किसका है? A का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो 100 में से 75% कंप्लीट हो गई तो 25% ही बचेगा। कौन बचेगा भाई? 8। तो यहाँ क्या आएगा? 25% आएगा। ऐसी बात हुई ना। यहाँ देखो 8, ये में से कोई भी प्रोडक्ट P बन रही है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A0, 8 टाइम T का कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने कहा है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ 100 में से 75 सब्सट्रैक्ट करने होंगे, बचा 25। तो 8 टाइम T कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा? 25। तो यहाँ K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेशन में 100 इंटू लॉग ऑफ यहाँ 1/4 आ जाएगा। इतना रहने दो। ये हमें रेट कांस्टेंट K मिल गया। चलो देखते हैं अब उन्होंने कहा है हाउ लॉन्ग टाइम टेक फॉर द 87.5% कंप्लीटेशन। 87% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम बचेगा, कितना टाइम उसे चाहिए। तो T हमें फाइंड करना है। T इज इक्वल टू 1/K। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ लॉग 2.303 लॉग ऑफ A0/80 ही लिखना है। क्या लिखना है? A0/80। 80 अब उन्होंने कहा कि 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो 8 टाइम T का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा भाई? 12.5%। तो T K की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ से रख दीजिए। यहाँ 2.303 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड यहाँ 8 आएगा। यहाँ पे K की वैल्यू 2.303 डिवाइडेशन में 100 लॉग ऑफ 8 क्या है? यहाँ लॉग ऑफ 4 है। तो T इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, 100 ऊपर चले जाएंगे, log 8 की जो भी वैल्यू हो, log 4 की क्या है? 0.621। यहाँ लिख देना, सबका समेशन निकाल देना, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका मैं कह देता हूँ आपको, 150। आंसर नंबर बी 150 मिनट आएगा। कितना आएगा भाई? 150 मिनट। 36 नंबर का 150 मिनट। अब 36 तो हो गया, 38 को मैं हिंट दे देता हूँ, 38 की हिंट देता हूँ, बाद में 37 देखते हैं। तो चलो यहाँ दोनों कंपेयर करते जाना भाई। 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 32। तो अब क्या 38 की बात कर रहा हूँ यहाँ, किसकी भाई? 38 की। उन्होंने कह दिया है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ क्या टाइम दिया है? 32 मिनट। यहाँ 32। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 ही लेना है। 99 खत्म हो चुका है, तो यहाँ 1 बचेगा, यानी कि यहाँ log ऑफ 100 रहने दो। यह बात हो गई। बाद में क्या बोला कि 99.99% रिएक्शन विल कंप्लीट इन हाउ मेनी टाइम। तो उन्होंने बेल दिया है कि यहाँ 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई है, तो बाकी कितना बचेगा? रिएक्टेंट कितना बचा भाई? 0.1। तो यहाँ log क्या आएगा? 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ log 10⁻² है। यहाँ 32 मिनट, तो यहाँ 30, ये सोल्व हो गया। देखो यहाँ 3 आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ क्या आएगा? 3 आगे आ जाएंगे log के, यहाँ log के 2 आगे आ जाएंगे। 16 इंटू 3 यानी कि 48। यदि क्वेश्चन में आपको आंसर में मिस्टेक हो तो उसका आंसर सी आएगा। 38 का आंसर आएगा सी, 48 मिनट आएगा। यदि ऑप्शन में आंसर की में मिस्टेक हो तो चेंज कर लेना। 38 नंबर का आंसर क्या आता है? सी नंबर। बात करते हैं 37 नंबर की। चलो इसको मैं हटा दूँ, ये आप सोल्व कर लेना। बढ़ते हैं आगे। 38 और 36 दोनों सेम क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको तो आसानी से पता चल गया होगा, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे 37 नंबर। 37 नंबर में उन्होंने हमें बता दिया है कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 मिनट इनवर्स। तो यहाँ उसके यूनिट देखने से हमें इतना पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलो, द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज 1 मोल पर लीटर। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए नॉट दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर। द रेट ऑफ रिएक्शन नया पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी हमें 1 मिनट दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पावर क्या आएगी 1। तो यहाँ लिखो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए आएगा फर्स्ट ऑर्डर। अब उन्होंने पर्टिकुलर बता दिया कि 1 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट क्या होगा। क्या पूछा है, 1 मिनट के बाद। तो यहाँ एट टाइम टी लिख दूं, यदि ये दोनों की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो चलो कैसे फाइंड करते हैं, एटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें मालूम है, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन एटी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। के की वैल्यू है भाई, हाँ है, टी की वैल्यू भी है, ए नॉट भी दिया हुआ है, एटी बस फाइंड करना है। के नॉट 2.303, 1 अपॉन टाइम टी 1 मिनट है तो यहाँ 1 लिख दूँ, लॉग ऑफ, अरे सॉरी यहाँ 2.303 आएगा ना, यहाँ लीनियर लिखूँ, यहाँ 2.303 लॉग ए नॉट आपको दिया हुआ है 1 मोलर, 8 टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करना है। ये गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ लॉग ऑफ 1/80, लॉग ऑफ 1/80। ध्यान देना, यदि समझना भाई, यदि इसको मैं उल्टा दूं, इसको मैं उल्टा दूं तो यहाँ क्या आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 80 लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, 1/x था तो x लिखा तो आगे माइनस साइन आ गई। ये माइनस साइन राइट हैंड साइड पे है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो -1 लॉग ऑफ 80 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 80 चाहिए तो 10⁻⁻1 आएगा। क्या आएगा भाई, 10⁻⁻1। हमें 80 की वैल्यू मिल गई है। चलो अब देखते हैं, हमें 80 चाहिए, रेट कांस्टेंट तो है हमारे पास, वहां रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के नॉट ऑफ 80, के की वैल्यू 2.303 है, 80 की वैल्यू 10⁻⁻1, 0.2303 रेट ऑफ रिएक्शन। यह आ गया आपका आंसर, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या आएगा, बी। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, मोल पर सेकंड इनवर्स यूनिट। आंसर नंबर बी 37 का आंसर करेक्ट कर लेना, बी इज करेक्ट आंसर। 39 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 39 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ लीजिए आप पूरे का पूरा, बाद में हम सोल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई तो की होगी क्योंकि 2-3 दिन चले गए हैं अब तो, इतने में तो आप सब लोगों ने ट्राई की ही होगी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2H2, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है हमें कितना, 39 नंबर की बात कर रहा है, उसमें हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 2.10 आवर, 2.10 आवर। रिएक्शन दी हुई है, इफ 6 ग्राम NH2NO2 इज अलाउड टू डिकम्पोजिशन। चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं। NH2NO2 क्या बना रहा है, N2O प्लस H2O, ये बना रहा है। अब मैं लिख दूं यहाँ T इज इक्वल टू टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है, देखो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 6.2 ग्राम्स,
तो ये तो 0 ग्राम होंगे दोस्तों। बात आती है एट टाइम टी की। एट टाइम टी की, टी टाइम पे डिकम्पोजिशन हुआ है। द टाइम टी रिक्वायर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 90% डिकम्पोजिशन करना है हमें। तो अब इसका 90% डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ 6.2 माइनस 90% बोला तो 100 से डिवाइड कर दूं। किसका भाई, 6.2 का 90% डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई। यदि किसी का आपको डायरेक्ट, अब तक तो हमें 100% में लिख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ 6.2 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 6.2 ग्राम का 90% करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इतना डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इतना प्रोडक्ट फॉर्म भी हो रहा होगा। तो यहाँ लिखो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.2 ग्राम। यहाँ ये भी बन रहा होगा 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.2 ग्राम, ये बन रहा है। डिकम्पोजिशन, वॉल्यूम ड्राई N2O प्रोड्यूस 8 पॉइंट मेजर P STP रिस्पेक्टिवली। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, टाइम T। 90% डिकम्पोजिशन होने के लिए कितनी टाइम जरूरी है, ये फाइंड आपको करना है। तो चलो, आपको क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है। क्या है, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, बता दिया है, बोला है ना। हाँ देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम जानते हैं आप 0.693 डिवाइडेड बाई के। अरे ये जानते हैं, तो यहाँ से मैं रेट कांस्टेंट फाइंड कर लूँ। 0.693 डिवाइडेड बाई 2.10 आवर दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा 0.33 आवर इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का है तो इनवर्स आएगा, सेकंड में होता तो सेकंड इनवर्स आता था रेट कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ आवर्स इनवर्स आ गया। रेट कांस्टेंट हमें मिल गया, ध्यान देना। दूसरी बात करता हूँ, हमें क्या फाइंड करना है, टी की वैल्यू। तो टी इज इक्वल टू 1/k 2.303 log ऑफ A0 अपॉन A0। हमारे पास ये सब कुछ है, टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू 1/k की वैल्यू 0.33 आवर इनवर्स, तो 2.303 log ऑफ A0 6.2 ग्राम्स दिया हुआ है। इस सब का आप सुलटाओगे ना, ये सब का सुलटाओगे ना, तो इसका आएगा 5.58 ग्राम्स। कितना आएगा, 5.58 ग्राम। मैंने सॉल्व किया है क्योंकि आपको आगे अभी ज़रूरत होगी इसकी। यहाँ आएगा 5.58 ग्राम। तो ये सबको सुलटा के इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर, ये सभी को सुलटा देना आप, यहाँ इसका डिवाइडेशन कर देना, ये आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा टाइम टी इज इक्वल टू 6.978 आवर। 6.978 आवर। ध्यान से देखना, ये सिंपल मेथड थी, आपको यहाँ सिर्फ यही चेंज करना है। देखो 90% को कैसे लिखे, 90% दिया हुआ है 6.2 ग्राम का, तो इसको ऐसे लिख लो। उसका आंसर 5.58 आता है, वो यहाँ लिख लो, ये आ गया। इसका आंसर फाइनल ऐसा आएगा। यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक, देखो मैथमेटिकली मिस्टेक हो ना, वो आप कैलसी में चेंज कर लेना। आप कैलसी में चेंज कर, इतना तो आप मैच्योर हो, आप समझ सकते हो। और फ्लेक्सिबल रहना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना, वो सब आप चेंज करके देख लेना। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ डायरेक्शन देने आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दूंगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है सोल्व। मैथमेटिकल चेंज तो आते रहेंगे, ये डिजिट, ये संख्या वंख्या तो बदल जाएगी दोस्तों, उसकी कोई उस पर डिपेंडेंट रहना ही नहीं। कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, फोकस हमें करना है डायरेक्शन पे, कौन सा पाथ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है एसटीपी पे वॉल्यूम फाइंड करने की। क्या फाइंड करने की, वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। तो देखो समझा रहा हूँ, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करना है ये आप लिख लेना। चलो एसटीपी पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम आएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, यदि ध्यान देना, यदि मैं इसका मोल फाइंड कर लूं, किसका, NH2NO2 का मोल फाइंड कर लूं, NH2NO2 का मुझे मोल फाइंड करना है।
कि कितने मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी कि कितने मोल डिफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ से देखो NH2NO2 डिफॉर्म हो रहा है ना, वो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ जितने मोल डिक्रीज होंगे उतने मोल यहाँ इंक्रीज होंगे, ये बात आप जानते हैं। तो मैं इसका यदि डिकम्पोजिशन का मोल फाइंड कर लूँ, डिकम्पोजिशन का मोल, मोल्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2H2, यहाँ लिखो मोल्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2H, क्या लिखा है NH2NO2। तो आप कितना, यहाँ 5.58 ग्राम है, तो लिखो मोल की क्या होती है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेक्युलर वेट। वेट कितना है 5.58 ग्राम, मोलेक्युलर वेट इसका 228 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, ये हो गए 2, ये हो गए 32, तो यहाँ 32 और 2 8 10 12 डिवाइडेड 6 यानी कि 62 ग्राम सा हो जाएगा। तो इसके मोल आ जाएंगे, इसके मोल नियर इक्वल टू 0.09 मोल। परफेक्ट नहीं, लेकिन इतने ही आते हैं, इतने ही आते हैं। यदि यहाँ चेंज हो तो वो कर लेना। यहाँ जो मोल आए ना, यहाँ जो मोल आए इतने मोल ये फॉर्म कर रहा होगा, ये फॉर्म होगा क्या, NO2 और H2O इतने ही मोल फॉर्म होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू STP कंडीशन 22.4 लीटर। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ मैं x ही लिख दूँ, क्या लिख दूँ, x। तो x मोल इज इक्वल टू कितने वॉल्यूम आएगा, कितने लीटर आएगा, कितना लीटर, उसका आंसर डायरेक्ट आप यहाँ से x मोल को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 22.4, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, क्या करा मैंने, क्या करा, यहाँ जितने डिकम्पोज हो रहे हैं NH2NO2 उतने ही मोल ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो, यदि इसके मैं मोल फाइंड कर लूँ तो इतने मोल ये फॉर्म होगा। यहाँ मोल से क्यों, यह मैंने मोल ही क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें STP कंडीशन दी हुई है और STP मोल पे डिपेंडेंट है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया मोल, मोल से हम आंसर निकाल सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उसका करेक्ट आंसर A, 39 का करेक्ट आंसर आएगा A। देख लेना। यदि बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक गेट में पूछा गया था, बट आई श्योर नहीं है, गेट में पूछा गया था। द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है, कौन सी है भाई, A प्लस 14 नंबर A बना रहा है 2B प्लस C बना रहा है। PI वाइल टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम PT, इनिशियली प्रेशर आपको दिया हुआ है PI, तो ये तो 0 होंगे भाई, ये दोनों तो 0 होंगे। एट टाइम T इज इक्वल टू 0, एट टाइम T इज इक्वल टू T टाइम पे प्रेशर कुछ दिया हुआ है T, आफ्टर टाइम T पे प्रेशर आपको दिया हुआ है PT, एट टाइम T इज इक्वल टू PT दिया हुआ है। द राइट द एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट PI एंड PT के टर्म में आपको लिखना है। देखो भाई, देखो देखो देखो, यहां आपको PT दिया हुआ एट टाइम T पे, क्या दिया हुआ एट टाइम T पे, तो PT को डायरेक्ट यहां ऐसे तो नहीं लिख सकते कि PT है। तो यहां क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, PI माइनस में X बोल दूं, X जितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब समझो कॉन्सेंट्रेशन जैसे है ना वैसे ही भाई प्रेशर है, दूसरी कुछ बात नहीं है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे, यहाँ प्रेशर की बात है तो प्रेशर करो। यहाँ 2B है ना, क्या है 2B, तो यहाँ सिर्फ x नहीं 2x लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोफिशिएंट 2 है 2x, यहाँ क्या आएगा सिर्फ x। ये सब के एट टाइम T, ये एट टाइम T का प्रेशर, एट टाइम T इज इक्वल टू, तो T का प्रेशर उन्होंने बता दिया PT, PT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PX,
पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो क्या बचा भाई, यहाँ से एक्स एक्स कैंसल, पी आई माइनस 2x सॉरी पी आई प्लस 2x आएगा, पी टी पी आई प्लस 2x आ गया। ये क्या आ गया, एट ए टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन सॉरी प्रेशर। अब उन्होंने रेट कांस्टेंट बोला है या टाइम टी बोला है, रेट कांस्टेंट टी फाइंड करना, रेट कांस्टेंट के फाइंड करना, तो 1/T 2.303 लॉग ऑफ इनिशियली प्रेशर, यहाँ P0 लिखता हूँ, ए रिएक्टेंट है ना, ए का इनिशियली अपॉन एट टाइम टी, तो K इज इक्वल टू 1/T 2.303 लॉग ऑफ ए नोट क्या हुए पी आई, डिवाइडेशन में क्या है पी टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी क्या आएगा भाई, देखो तो एट टाइम टी है ना प्रेशर हमारा, पी आई माइनस एक्स, ध्यान देना भाई, पी आई माइनस एक्स, और समझना पी आई तो है, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, एक ऑप्शन में देखना कहीं पे भी एक्स नहीं है, ये एक्स तो हमारी समझने वाली टर्म है कि इतना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इतना होगा, यहाँ इतना होगा, ये है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ पी आई और पी टी के रिप्रेजेंट दिए हुए, तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो वो यहाँ लिख सकता हूँ। यदि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये पी को उस तरफ जाने दूँ तो पी टी माइनस पी आई हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पी टी माइनस पी आई डिवाइडेशन में 2, यहाँ मैं लिख दूँ तो k इज इक्वल टू, ध्यान देना 1/T 2.303 लॉग एज इट इज पी आई एज इट इज, पी आई एज इट इज माइनस x क्या है, पी टी माइनस पी आई डिवाइडेशन में 2 आ गया, पी टी माइनस पी आई डिवाइडेशन में 2। अब एक और बात, अब तो दोस्तों सिंपल मैथ से और कुछ नहीं, इसको जाने दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो सिंपल मैथ्स आ गया है। क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं तो इसको 2 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/T 2.303 लॉग ऑफ पी आई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऑफ पी आई माइनस ब्रैकेट ओपन कर दूं तो पी टी, ये माइनस माइनस प्लस तो पी आई हो जाएगा प्लस पी आई डिवाइडेशन में 2, सिंपल देखो 1/T 2.303 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में 2 ऑफ पी आई, 2 पी आई प्लस पी आई 3 पी आई माइनस पी टी, ऐसा है इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन, अरे ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा ए। क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको इनिशियली प्रेशर पी आई दिया हुआ था, उनमें से कुछ प्रेशर डिक्रीज होगा, डिकम्पोज होगा, होमोजीनियस रिएक्शन, इनिशियली प्रेशर पी आई दिया हुआ था, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी वॉज पी टी, उन्होंने पी टी टाइम के बाद दिया हुआ था। अब जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा उतना सामने कॉन्सेंट्रेशन जैसे डिक्रीज होता है ना, वैसे ही प्रेशर की बात समझो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का वैसे ही प्रेशर की बात को समझो। एक्स जितना हम डिक्रीज करते थे तो एक्स जितना हमने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2 आगे लगा दिए, सी में कुछ भी कोफिशिएंट नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर x की वैल्यू देखो, यहाँ किसी भी ऑप्शन में x नहीं है तो उन्होंने x को हमने रिप्लेस कर दिया पी आई और पी टी से, बाद में सिंपल मैथमेटिक्स आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर, ए पर्टिकुलर रिएक्शन, ये तो सिंपल भाई फॉर्मूला है, किसका है, हाफ लाइफ टाइम मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करें, सिंपल फॉर्मूला है, वो तो आपको पता होगा। जो देखो हाफ लाइफ टाइम, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ क्या है हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन आइए तब क्या होता है, T1/T2 ले लो आप तो A1/A2 आता है, यदि T2/T1 ले लिया तो A1/A2 आएगा, वो दोनों इन्वर्सली होंगे। तो ये बात आपको मालूम है, इसका ऑप्शन तो सब लोगों को आ गया होगा क्योंकि ये हमने लेक्चर में पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सैंपल गैसियस कंपाउंड इनिशियली 1 atm, यानी कि देखो
हाफ लाइफ टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो हम फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन हाफ लाइफ टाइम के साथ यहाँ क्या दिया है, प्रेशर। तो प्रेशर को आप कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही समझो। क्या समझना है, प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही समझो। तो उसका आपको प्रेशर हाफ लाइफ टाइम T1 और T2 दी होगी, प्रेशर P1 और P2 दिया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो प्रेशर P1 दिया हुआ है 1 atm, 100 सेकंड दी हुई है T1, व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm, हाफ लाइफ टाइम 50 सेकंड दी हुई है। अब यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 रेज टू n-1। ये सिंपल T2 क्या है 50, T1 क्या है 100, रख दो यहाँ। A1 क्या है, A1 यानी कि P1 क्या है 1, यहाँ के क्या है 0.5। तो इसको समझना, इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2, इसका होल का 1 माइनस n। यहाँ क्या बचा देखो तो भाई, 1/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में उसकी पावर n-1। अब देखो तो दोनों के बेस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि इस और मुझे 2 ले लूँ, यानी कि समझना इसको मैं उल्टा दूँ, ये 1/2 को उल्टा दूँ तो 2 रेज टू -1 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 रेज टू n-1, दोनों के बेस सेम, तो -1 इज इक्वल टू n-1। ये -1 को मैं उस तरफ ले जाऊँ, n इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी था, ये -1 गया तो +1, n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर। यानी कि क्या आएगा, 42 नंबर का आंसर आएगा ए। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन। बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 में क्या दिया हुआ है देखो भैया, 43 में हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फाउंड, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, हाफ लाइफ टाइम का जनरल फॉर्मूला लिख लो। यदि आपको हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पता ही होगा। तो चलो, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस फाउंड टू बी अंडरगोन्स 9-fold इंक्रीज इन द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/3 टेम्परेचर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, हमें ऑर्डर नहीं पता। तो हाफ लाइफ टाइम को आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1 के 2 रेज टू n-1 -1 डिवाइडेशन में a रेज टू n-1। a क्या है यहाँ, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, आपको कुछ नहीं पता, ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा दिए तो T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n-1 लिख सकता हूँ मैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए। अब उन्होंने कहा हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन अंडरगोज 9-fold इंक्रीज, यानी कि आपको यहाँ 9 दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम 9-fold इंक्रीज दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/3, ए दिया हुआ है 1/3 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ n-1 हो गया, यहाँ क्या हो गया n-1। अब देखो तो यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 को मैं ऐसे लिखूँ 3/2 या भी 9 हो सकता है। अब देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, यानी कि 3n-1 भी लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों को, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखा, पावर तो वैसी की वैसी ही है n-1 आ गई। दोनों की बेस सेम है, अरे सेम ही है, देखो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क, दोनों का बेस सेम, पावर को कंपेयर करो n-1, n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर। 43 नंबर का आंसर आएगा डी, 43 का आंसर आएगा डी। 44 नंबर, अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए हैं, किए हैं ना ऐसे क्वेश्चन। 1/2 स्टार्टिंग मोलेक्यूल स्टार्टिंग विथ 1 मोलर A and B, what the time take for concentration A become 0.1, 0.1 होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, A + B रेट आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग विथ 1 मोलर दिया हुआ है, तो क्या करना है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन लिख लेना। क्या लिख लेना, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन।
और आपको किसका रेट कांस्टेंट देखो दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, उसमें यूनिट भी लिखा है। चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, यदि किसी से ना हुआ हो तो वो देख लेना। ऐसे क्वेश्चन हमने आगे देखे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। रेट कांस्टेंट 44 नंबर क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 2.303 इंटू 10⁻²। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स से हमें क्या पता चला भाई कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम टी फाइंड करना है, टाइम टी फाइंड करना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 log ऑफ ए नॉट अपॉन 8 टाइम टी। 8 टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें, दिक्कत क्या है आपको, 2.303 एज इट इज, यहाँ 2.303 इंटू 10⁻² log ऑफ ए नॉट 1 मोलर, यहाँ ए टी 0.1 मोलर दिया हुआ है। तो कुछ करना ही नहीं है, t इज इक्वल टू ये गए 10⁻² ऊपर चले गए तो 10⁻² log ऑफ, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ डिवाइडेशन में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइडेशन, ये 10 हो गई है, ये 1 हो गया, log 10 यानी 1 हो जाएगा, log 10 यानी 1 हो गया। तो टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकंड है ऑप्शन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, 100 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 44 में आंसर आएगा बी। 45 नंबर किसका ग्राफ है ऐसा पूछा है, तो आप सब जानते हैं कि किसका ग्राफ है। ए बेसिस टी डायरेक्ट विदाउट लीनियर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगी, 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो सेकंड ऑर्डर नहीं आएगी, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन बेसिस ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A/2 के, ये तो कितनी बार अब तो आपके हीमोग्लोबिन में आ गया होगा जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। बात आती है 47 नंबर क्वेश्चन की। 46 का सोल्व हो गया, देखा ना, 46 नंबर में ए आंसर आएगा, सिंपल फॉर्मूला पूछा है। 47 नंबर भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो फिर भी सोल्व करते हैं ताकि आपको मजा आए, मुझे भी मजा आए आपको सोल्व करवाने में। नंबर, द decomposition of gaseous acetaldehyde, second order kinetic, the half life of the reaction 400 सेकंड, 400 seconds when the initially pressure is 250 torr, इनिशियली प्रेशर भी दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम भी दी हुई है। व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम रिस्पेक्टिवली इफ इनिशियली। चलो पहले तो बात किसकी करते हैं, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, इनिशियली हाफ लाइफ ऑफ द 400 सेकंड, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। पहले बात करते हैं रेट कांस्टेंट के की। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a के आता है, ये मालूम होना चाहिए। अब आपको ए के हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, तो हाफ लाइफ टाइम क्या है 400 सेकंड, यहाँ 400 सेकंड लिख लो। 1/, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया है तो प्रेशर लिखो कितना है 250 टॉर इंटू के हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखो 4 इंटू 10⁻² लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ 250 टॉर, 250 इंटू 4 यानी कि 1000 हो जाएंगे। 1000 इंटू 10⁻², ऑलरेडी थे, यहाँ 3 आ गए, सबको ऊपर ले जाओ 10⁻⁴ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10⁻⁵। सेकंड ऑर्डर के लिए है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। लेकिन यहाँ एक और बात, टोर इनवर्स आएगा ना, क्या आएगा टोर इनवर्स आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है प्रेशर है, तो टोर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ये हमें रेट कांस्टेंट तो मिल गया, देखो तो ऐसा रेट कांस्टेंट है, हाँ भाई 2 ऑप्शन है बी और डी। अब हमें फाइंड करना है इनिशियली प्रेशर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यदि उन्होंने चेंज कर दिया तब हाफ लाइफ टाइम क्या आएगी। देखो भाई
एक बार आपने रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया तो वो पूरी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वही रहेगा। अब आपको हाफ लाइफ टाइम टी ऑफ 1/2 फाइंड करना है 1/a के। आपको इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन या तो इनिशियली प्रेशर 200 टोर दिया हुआ है और के की वैल्यू आपको 10⁻⁻5 दी हुई है। देखो तो यहाँ इसको ऐसे लिखो 10⁻² टोर, इसका लिखिए आप टोर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये टोर गया सेकंड इनवर्स, यहाँ सेकंड इनवर्स बचा सिर्फ 10⁻5 सेकंड इनवर्स। 10⁻5 10⁻2 क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो टी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 0.5 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स माइनस +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 10⁻3। तो टी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 500 सेकंड आएगा। ऐसा ऑप्शन कोई है? ऑप्शन नंबर डी 47 में आंसर आएगा डी। 47 नंबर का आंसर आएगा डी। सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ और नहीं था। 48 नंबर देखना, 48 नंबर देखना, देख के हमको सोल्व करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, लॉजिक लगा के सोल्व करना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वो तो दिख रहा है, 0.1 में से 0.08 0.06 ऐसे डिक्रीज हो रही है। और हमारी टाइम यानी कि हाफ लाइफ टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी एक ही प्रोबेबिलिटी है, कौन सी भाई, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आंसर नंबर 48 में आंसर क्या आएगा, 48 में आंसर आएगा सी। 49 नंबर सेम क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो रही है, 49 नंबर भी लिख लेना। कौन सा आंसर आएगा, सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर में द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट, 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट, 75% रिएक्शन 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आगे हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, तो इस वही मेथड से फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ कि कौन से एग्जाम्पल थे। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा था, पहले रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा लेना, रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। चलो सोल्व ही करते हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो आसानी से समझ जाए। बाकी जो जीनियस लोग हैं वो तो जीनियस है ही। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का, उन्होंने बाय 50% रिएक्शन कंप्लीट कर दी है 10 मिनट में। तो रेट कांस्टेंट के हमें फाइंड करना 1/t 2.303। अब तो आंख बंद करके भी आपको ये फॉर्मूला याद रह गया होगा, कितनी बार हमने पढ़ा है। 1/t आपको दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट है ना, 10 मिनट दिया हुआ है, 2.303 एज इट इज लॉग ऑफ इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं दिया हो 100% लिख लो। 80 उन्होंने बता दिया 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, यहाँ 50% बचा होगा, ये आपका के मिल गया। फिर आप उन्होंने कहा है 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू 1/k 2.303 log ऑफ 100 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो बाकी बचा 12.5। यहाँ के की वैल्यू यहाँ से रख दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। आंसर नंबर बी 50 में आंसर आएगा नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। चलो 51 नंबर, 51 नंबर देखो, आप संख्या देख के घबरा मत जाना। टेबल उन्होंने वर्टिकल लाइन में दिया हो या हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने से, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्या हाफ लाइफ टाइम फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, आपको क्या फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक ही फॉर्मूला है भाई,
T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 रेस टू n-1। ये जिंदगी में चेंज नहीं होता। देखो आपको ऐसे दिया हुआ है ना, E0 दिया हुआ है, T ऑफ 1/2 दिया हुआ है, ये 5.0, ये 250, ये 4.0, ये दिया हुआ है 300, ये 3.0, ये 400 दिया हुआ है। यदि मैं इसको कंसंट्रेशन ये है तो इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, ये इसको T1, इसको T2 बोल दूं। लिख लो वहाँ T2 क्या है 400, T1 क्या है 300, A1 क्या है भाई A1 यानी कि 4.0, T1 3.0 रेस टू n-1। ये कैंसल, यहाँ क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी 4 डिवाइडेड बाई 3 n रेस टू -1। देखो तो दोनों के बेस सेम आ गए, कितने भी दिए हो दोनों के बेस सेम हो तो 1 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। और एक दूसरी बात, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोला है उन्होंने, क्या बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, लेकिन एक्चुअल में क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 2। बात करते हैं 52 नंबर की। 52 नंबर सिंपल क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ टाइम जनरलाइज क्वार्टेट लाइफ टाइम हमने देखा है, ये क्वार्टेट लाइफ टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, बुक में आपने लिखा है। 52 का आंसर क्या आएगा, 52 का आंसर आएगा बी। ये पढ़ लिए है हमने, जितने पढ़े हुए हैं उसकी ज़रूरत नहीं, वो तो आपको पता ही चल गया होगा। 53 नंबर ध्यान से देखना, वो दो रिएक्शन दी हुई है K1 और K2, रेट भी दिया हुआ है, नीचे एक लाइन लिखी है पढ़ो। द फर्स्ट स्टेप हैविंग रेट कांस्टेंट K1 इज वेरी स्लो while second step having rate constant K2 is very fast। आपको पता है कि जिसका रेट, जो रिएक्शन का रेट स्लो होगा, यानी कि पहला स्टेप हमें स्लो दिया है, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसके हिसाब से हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। क्या आएगा रेट लॉ इक्वेशन, जो स्लो होगा वही हमें पार्टिसिपेट हमें देखना है। स्लो स्टेप पहला है तो उसके दोनों के रिएक्टेंट लिख लो, आपका रेट मिल जाएगा। दोनों के रिएक्टेंट NO2 और F2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है 53 नंबर में ए आंसर आएगा, क्योंकि वो स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप को ही कंसिडर करना है रेट ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो, तो वो आ गया 53 नंबर का आंसर ए। 54 नंबर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट ए लीनियर 80 बेसिस A0, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। रिफर टू कंसंट्रेशन टाइम टू ए। ऐसे ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं, ऐसे कहीं सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं। उसका 54 का आंसर अब तो आपको पता चल गया होगा, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने देखो ये नेट का क्वेश्चन है, किसका है नेट का। उन्होंने ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, भले ना ओरिजिन से पासिंग ना हो रहा हो, लेकिन उन्होंने दिया है तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। द हाफ लाइफ टाइम 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम का है। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। उसका आंसर आप देख लेना, यही फॉर्मूला यही है। और सॉल्यूशन हम जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें मैं हिंट देता हूँ, सारा सॉल्यूशन तो आपको ही करना है, क्योंकि आपको JRF करना है, मुझे तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं मैं भी नेट का फॉर्म भरता हुआ, यदि मेरे पास आ गए तो पूछना मत मुझे, सिर्फ देख लेना। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। 55 नंबर, 55 नंबर का आंसर क्या आएगा, 55 नंबर का आंसर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि सी आंसर आएगा। 55 का आंसर आएगा सी। चलो बढ़ते हैं आगे। 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 तो क्या है 56 में देखो, $56 नंबर में सुक्रोज कन्वर्टेड
इंटू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, देखो सुक्रोज दिया हुआ है एंड फ्रुक्टोज इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बता दिया है उन्होंने? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम भी दी हुई है आपको, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, स्टार्टिंग मोलेक्यूल दिया हुआ है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 8.0 मिली मोल, 8.0 मिली मोल, उनमें से कन्वर्ट होगा भाई 1 मोल तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, वही आपको फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ टाइम दी हुई है तो इसका हाफ होने में यानी कि 4.0 होगा, उसके लिए उन्होंने टाइम दे दिया है 28.4। फिर से इसको हाफ कर दो 2.0, इसका भी हाफ कर दो 1.0। तो यहाँ से यहाँ आने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सभी हाफ लाइफ टाइम सेम होगी। सभी का टोटल कर दीजिए, सभी का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटल कर दीजिए। सबका टोटल करके मिला के क्या आ जाएगा 30 30 30 यानी कि 90, 90 से थोड़ा कम, 90 से थोड़ा कम 85। आंसर नंबर सी 85.2 मिनट। कितनी लगेगी? 85.2 मिनट। 57 नंबर में करवा ही नहीं गिरा, वो नहीं करवाऊंगा, जाओ देख लो आप, आपको तो पता है। चलो 58 नंबर में देखते हैं। 58 नंबर देखो भाई, स्टार्टिंग एग्जाम्पल ही देखो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बोला है, यानी कि आपको ये पता ही होना चाहिए, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है कि ये रिएक्शन का ये रेट स्लो है, ये रेट क्या है फास्ट है। तो यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है NO2F। अब याद रख लेना NO2 + F, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही आपको बताना था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, थियोरेटिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, याद रखना है आपको। 59 नंबर, अबे ऐसे क्वेश्चन तो आते ही होंगे आपको। 59 नंबर का आंसर, 59 नंबर आंसर आएगा ए। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम पूछा है, T(1/2), थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम 1 अपॉन क्या है 3 - 1, n की वैल्यू रख दीजिए 2 3 - 1 - 1 अपॉन A(3 - 1), ए यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने C0 दिया है, तो लिखो भाई यहाँ C0। 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2K। यहाँ 3 - 1 यानी कि 2 की पावर 2, 4 - 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय C0 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ गया है आपका। द रेट कांस्टेंट रिक्वायर 1 द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रिक्वायर द कंप्लीट कन्वर्जेशन। चलो इसको हम सोल्व कर देते हैं। इसका आंसर यदि किसी को 2000 नहीं आया है, ये ब्लैंक थी, ब्लैंक किस में आती है भाई? गेट में आती है। तो गेट के लिए आपको, और जब जब गेट में ब्लैंक आए, ब्लैंक कभी छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि गेट में ब्लैंक के जो मार्क, गेट में नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, नेट में भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन गेट में सिर्फ MCQ के ही नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ब्लैंक के नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। कुछ भी लिखना ज़रूर गेट में। तो आपको रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 1.25, कितना दिया हुआ है 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इतना हुआ दिया हुआ है। द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, A0 भी दिया हुआ है, क्या है 0.250 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर दिया हुआ है। द टोटल टाइम T रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन, कंप्लीट कन्वर्जन के लिए टोटल टाइम आपको T फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T। अब देखो तो भाई, आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन है, उसका पता कहाँ लगाएंगे? उसके रेट कांस्टेंट से। रेट कांस्टेंट से हमें पता चल गया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आपको जानते हैं A/2K। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.250 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इनवर्स। रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है 1.25 × 10⁻⁴
मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, लीटर लीटर गए, मोल मोल गए, ये दोनों को मिला के यहाँ 0.250, यहाँ क्या हो जाएगा 2.50 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये T ऑफ 1/2 है दोस्तों। देखो तो इसको मैं एक डिजिट उस तरफ ले जाऊँ तो T ऑफ 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ 0. देखो नोमिनेटर एज इट इज, यहाँ 10⁻⁻ मुझे 4 है, -3 करना है तो 0.250 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। कैंसल कैंसल, बिना पेन, बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलसी किए आप यूज़ कर सकते हैं। 10⁻³ आ गया। ये आपको हाफ लाइफ टाइम मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, कंप्लीट टाइम, यानी कि T ऑफ 100%, जीरो ऑर्डर के लिए 2 इंटू T ऑफ हाफ लाइफ टाइम 2 इंटू 10⁻³, ये हो गया आपका 2000 सेकंड। 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2000 सेकंड टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। क्या था क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आई होप आप तो ये सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी किसकी बात करनी है हमें, 61 की। यहाँ इसको मैं हटा दूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 ऐसा एग्जाम्पल, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं। क्या करना है, यदि मुझे ए फाइंड करना है, आपको एंट्री दी हुई है, नंबर दिया, एंट्री यानी कि नंबर दिया हुआ है 1 2 3 और 4 दिया हुआ है। ए का कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया हुआ है, बी का कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ लाइफ टाइम है। तो क्या करेंगे, ये 500, ये भी 500, ये है 10, ये है 20, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 500, यहाँ 500, यहाँ 60, 60, 60, 30। आपको एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है ना, सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। पहले मैं ए की बात करूँ, फिर मैं बी की बात करूँ। चलो ए को फाइंड करना है तो बी के ऐसे दो इक्वेशन ले लो कि दोनों बी में बी का आंसर सेम हो। ये आ गए, ये दोनों सेम है तो बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा ये। तो यहाँ मैं लिख लूँ T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, अरे सॉरी यहाँ A2 बाई A1 आएगा, A2 डिवाइडेशन में A1 n-1 आएगा। सिंपल बात। T1 क्या है, T1 यानी कि टाइम, इसको मैं T1 बोलूँ, इसको T2 बोलूँ, इसको A1, इसको A2। T1 60 मिनट, यहाँ क्या आएगा 30 मिनट इज इक्वल टू A2 20 मिनट, यहाँ आएगा 10 मिनट। इसको n-1 हो गया, यहाँ कैंसल कैंसल, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2n-1, 2 की पावर 1। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के लिए क्या आएगा भाई, ये हाफ लाइफ टाइम है भैया, ये क्या है हाफ लाइफ टाइम। ऐसे एग्जाम्पल हमने, और ऐसा एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में भी शायद आपको दिया था, लेकिन यहाँ 60 मिनट था, यहाँ सिर्फ 20 मिनट आ गया है। तो यहाँ 2⁻1 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 2, ए की पावर कितनी आ गई 2। बात करनी है बी की, तो बी की जब हमें बात करनी हो तो ऐसे इक्वेशन ले लो कि दोनों में ए की वैल्यू सेम हो। ये दोनों ए की वैल्यू सेम, कैंसल आउट। अब मैं इसको A1 दे दूँ, इसको A2 दे दूँ, इसको T1, इसको T2 दे दूँ, इसको A1, A2, T1, T2, वही फॉर्मूला T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1 रेस टू n-1। T1 क्या है 60, ये भी क्या है 60, यानी कि A2 क्या है 20 डिवाइडेड बाई 10 रेस टू n-1, ये 1 हो गया, 2 रेस टू n-1, इसको 2 रेस टू 0 भी लिख सकते हैं, 2 रेस टू n-1, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि A का स्क्वायर आएगा, B की पावर 1 आएगी। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना, ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लेना। कौन सा है, चलो देखते हैं। उसका आंसर सी, उसका आंसर क्या आएगा सी आंसर। बढ़ते हैं आगे। (62) नंबर सब लोगों ने कर दिया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूनिट दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है।
तो आप सब लोगों ने लॉजिक लगा के वे क्वेश्चन सोल्व कर ही लिया होगा। 62 नंबर का आंसर आता है, 62 का आंसर आता है डी। बात आती है 63 की। अरे ये तो हमने पढ़ा था, ये हमारे आपके बुक में देखना, -EA/R आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा? ए। हमने पढ़ लिया था, आर्हेनियस इक्वेशन है ना। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन? ऐसा ग्राफ आया होगा, लीनियर क्या होगा यहाँ, लीनियर के, लीनियर ए होगा ना, के ए, लीनियर के, यहाँ 1 टाइम टी होगा, यहाँ इंटरसेप्ट लीनियर ए है, यहाँ स्लोप -EA/R है। तो यही तो बोला है इन्होंने यही तो बोला है। टेम्परेचर कोफिशिएंट थियरी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी भाई कि आप 10 सेल्सियस 10 केल्विन या तो 10 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ऐसा हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट थियरी में लिखा था। तो आंसर नंबर डी 64। टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन ही पूछी है उन्होंने। क्या पूछा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन। आंसर नंबर डी। द रेशियो ऑफ 10 सेल्सियस का डिफरेंस हो, यदि 10 सेल्सियस का डिफरेंस हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट थियरी। 65 एंड 66 सिंपल है भाई। क्या पूछा है आपको? हमने जो एग्जाम्पल देखे थे, हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे ना कि ओवरऑल फाइंड करने के, ए ओवरऑल फाइंड करने के, ई ओवरऑल फाइंड करने के। तो लेकिन तब तक आपको रेट दिया हुआ था, ऐसे एग्जाम्पल में रेट कुछ दिया हुआ था, यहाँ रेट नहीं दिया। तो क्या करेंगे हम? पहले रेट फाइंड कर लेंगे। रेट कैसे फाइंड करेंगे? आप सब लोगों को अब तो के स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बादशाह हो गए हैं ना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बादशाह। तो लगा दीजिए यहाँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। प्रोडक्ट पी के लिए x + y, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का K1, ये K2, Z बन रहा है इंटरमीडिएट, K3, प्रोडक्ट P हमें फाइंड करना है dP/dt। अब तो आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बादशाह है। dP/dt यहाँ से शुरू करो, रेट कांस्टेंट K3 आ गया, यहाँ से Z तक, तो यहाँ Z तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है नहीं, तो हम dZ/dt। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहता है इंटरमीडिएट का रेट 0 होता है, तो dZ/dt = 0 हो जाएगा। मुझे dZ/dt चाहिए, से शुरू करो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यहाँ से यहाँ रेट कांस्टेंट K1 आ गया। Z किस में से बन रहा है भाई? X और Y में से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, सीधे गए आगे पॉजिटिव साइन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो गई। रिवर्स रिएक्शन में Z से ही शुरू करना है। रेट कांस्टेंट कौन सा आएगा? K2। Z अब किस में से बन रहा है? K2 रिएक्टेंट है, K2 रिएक्शन का रेट है, उसका रिएक्टेंट कौन सा है? खुद Z एक रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z आगे आएगी नेगेटिव साइन। हम मुड़े पीछे। अब यहाँ से ये रिएक्शन की बात, रेट कांस्टेंट K3 के लिए रेट रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन से है? खुद Z है, माइनस। अब तो आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बादशाह है ही। चलो यहाँ से मैं Z की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगा? यहाँ से Z की वैल्यू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y डिवाइडेशन में K2 + K3 ऐसा आएगा। ये Z की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो देखो dP/dt क्या आएगा भाई? K3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z की वैल्यू रख दी K1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y डिवाइडेशन में K2 + K3। उन्होंने क्लियर कर दिया है, एग्जाम्पल पूरा पढ़ना कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, आपको एक्टिवेशन एनर्जी और के रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? K2 इज वेरी ग्रेटर देन K3, यानी कि K2 बहुत बड़ा है K3 से। K3 को करो निगलेक्ट, K3 को निगलेक्ट करना है तो dP/dt जो पॉजिटिव या तो नेगेटिव वाली टर्म होती है, जो सब्सट्रैक्शन में या तो एडिशन में होता है, उसी को हम निगलेक्ट करेंगे। यहाँ से K3 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो K1 K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y डिवाइडेशन में K2 आ गया। यानी कि रेट हमें K1 K3 और क्या मिल गया? K2
तो आपको ओवरऑल रेट पूछा है भैया 65 नंबर में, क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65 का आंसर क्या आएगा? ए। और मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या करना है, जो नोमिनेटर में टर्म है उसको एडिशन EA1 प्लस EA3 और डिनोमिनेटर में है उसका सब्सट्रैक्शन EA2। ऐसा ऑप्शन है भाई 66 में, सी। ऑप्शन नंबर 66, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 66 में सी आएगा। ये बात हो गई। बात आती है 67 नंबर की, आर्हेनियस इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 67 में क्या आएगा? 67 में आएगा ए। सिंपल क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर, चलो देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा यदि 68 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो गेट में पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें कि कैल्सी की ज़रूरत होती है। अब तो नेट में भी प्रोवाइड करते हैं कैल्सी, नेट एग्जाम में भी, क्योंकि ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन में वर्चुअल कैल्सी आता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया हुआ है उन्होंने? द रिएक्शन विथ एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 68 नंबर। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 49.8 किलो जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ K 60 डिवाइडेड बाई K 30 फाइंड करना है भाई। आपको क्या फाइंड करना है? K 60 डिवाइडेड बाई K 30। तो सिंपल भाई, आप फॉर्मूला जानते हैं, लीनियर लगा दीजिए आगे, इज इक्वल टू लीनियर A माइनस EA अपॉन RT। अरे सॉरी, दो रेट कांस्टेंट है ना, तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला आएगा EA अपॉन R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर लेना, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? 68 का आंसर आएगा D, e⁻10 आएगा। क्या आएगा? e⁻10। यदि किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता देना, कुछ है नहीं। 69 नंबर लॉजिकल क्वेश्चन है। 69 नंबर देखो भैया, इसको मैं हटा दूं। काफ़ी सारे बच्चों से ये सोल्व हो गया होगा, लेकिन यदि किसी से ना हुआ हो, दो तो आसानी से मिल जाएंगे। इसमें दो तो आसानी से मिल जाएंगे, तीसरा ढूंढने में थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। यहाँ लिखता हूँ 69 लास्ट क्वेश्चन है। प्रेशर बाय P का कॉन्सेंट्रेशन, Q का कॉन्सेंट्रेशन, R का कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट, आपको रेट दिया हुआ है, ये सब बातें हैं। चलो यहाँ 0.2, ये 1, 2, 3 और 4, चार बातें हैं। ये 0.4, ये भी 0.4, ये 0.1, यहाँ है 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ 2.0 है, यहाँ 0.25 है, यहाँ क्या है 0.4, 0.4, 0.4, 1.6। अब देखो आपके ऑप्शन में, आपको टेबल में जो दिया है ना, वहाँ सबकी पावर अलग अलग है, लेकिन मैं सबकी पावर सेम करके लिखता हूँ, ध्यान देना। वहाँ सबकी पावर अलग अलग है, वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं है। 8 × 10⁻⁵ ये तो ऑलरेडी थे। यहाँ आपको 3.2 दिया हुआ है, मैं 32 लिखता हूँ, 10⁻⁵ हो जाएगा। वहाँ 1.28, मैं 128 × 10⁻⁵ लिखता हूँ। 4 × 10⁻⁵, सभी की पावर मैंने सेम कर दी, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करेंगे इसीलिए। अब मुझे फाइंड क्या करना है? P फाइंड करना है। चलो P फाइंड करते हैं, फिर Q फाइंड करते हैं। P फाइंड करने के लिए ऐसे इक्वेशन ले लो, ऐसे इक्वेशन ले लो। कैसे भाई? कि Q की वैल्यू भी दोनों की सेम हो और R की। देखो पहले दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ही ले लो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q गया, R भी गया, बाकी क्या बचा? P और रेट। अब देखो यहाँ 0.2, यहाँ 0.4, तो 0.4 को ऊपर लिखता हूँ, यहाँ 0.2, ये आ गया। P की पावर मैं x कह दूँ, हमें x, y और z फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x, y और z। तो यहाँ 32 डिवाइडेड बाई 8, 32 क्या आएगा? 32 × 10⁻⁵। यहाँ 8 डिवाइडेड 10⁻⁵, ये गया 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 गया, 4 आ गया। यहाँ 2 आएंगे, 2x = 2 लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। x = 2 आ गया। Q फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? Q।
तो कैसे करेंगे देखो, Q यदि में फाइंड करना है तो P की ऐसी वैल्यू ले लो कि दोनों सेम हो। P के दोनों कौन से सेम है भाई, यहाँ रहा, अरे ये रहा, ये देखो तो ये 0.04 गया गया, ये भी गया गया, ये दोनों का सुलटा दीजिए, यहाँ 0.5 है तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 0, और यहाँ ध्यान देना 1.5 है ना, यहाँ 0.5 0.5 रेस टू y है, रेस टू y इज इक्वल टू क्या करना है 128 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, 32 3 4 120, ओके, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4, कैलकुलेट कर लेना इतना आएगा। यहाँ 0.5 को मैं ऐसे भी लिख दूँ ना 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 रेस टू y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या आ गया y इज इक्वल टू 1। बाकी बचा z। अब देखो z में थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि x और यहाँ y p और q में ऐसे दो इक्वेशन है ही नहीं कि दोनों कैंसल आउट हो जाए, ऐसे इक्वेशन है ही नहीं कि दोनों कैंसल आउट हो जाए, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ दो इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, मैं यहाँ दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूँ, कौन सा कर दूँ, यहाँ 2 इसको 1 कह दूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 1 पूरा क्या पूरा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 रेस टू x, यहाँ y में क्या होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 रेस टू y, यहाँ क्या होगा z में 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 रेस टू z हो गया, इज इक्वल टू 32 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 डिवाइडेशन में 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, माइनस 5 गया। अब समझना इसकी पावर 2 है ना, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, इसका आंसर 2 रेस टू 2 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा ना, 1 रेस टू 1 ये तो गया, यहाँ 1 रेस टू z आ गया। अब देखो तो यहाँ क्या बचा 4, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ 2 रेस टू 2 रेस टू 2 यानी कि 4, 1 रेस टू z यानी कि 4 कैंसल, 1 रेस टू z इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा 1। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि दोनों में सेम नहीं है तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो, देखो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, 2 डिवाइडेड बाई x और y तो आपने फाइंड कर लिए, उसकी वैल्यू रख दो, आपको z मिल जाएगा। ये थे सिंपल क्वेश्चन, यहाँ असाइनमेंट हमारा ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स। यदि ये केमिकल काइनेटिक के असाइनमेंट क्वेश्चन में भी अभी किसी को दिक्कत है तो बिना झिझक मुझे पूछ लेना, कुछ भी शर्म मत रखना, मैं आराम से फिर से आपको सोल्व करवाऊँगा, पर्सनली आपको मैसेज करके सोल्व कर दूँगा, ऐसा टेंशन मत लेना। बिना झिझक के मुझे पूछना, कुछ भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखने के लिए आए हैं तो बिंदास सीखिए, हम यहाँ से सब कुछ सिखाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।